हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट 10 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को यूज करते हुए अननोन वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम फॉर्मूला की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। यानी सबसे पहले आइडेंटिटीज की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद हम गिवन एंगल को यूज करते हुए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2k पाई प्लस थीटा और इसकी मदद से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे जैसे हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी वेरिएबल हमारे पास क्या है x है, जबकि हमारे पास ये दो साइड्स दी गई हैं। यानी ये फंक्शन हमें दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे देखें वेरिएबल हमारा आ रहा है x। ये इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हमने इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे देखें कि tan स्क्वायर 45 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें tan 45 की वैल्यू पता है। और cos स्क्वायर आ रहा था तो इसको भी हमने लिख लिया cos 60 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये तो सिंगल वैल्यू थी, ये उसी तरह से आ गई। ये तीनों ही सिंगल वैल्यूज थी, उसी तरह से आ गई, यानी इनका स्क्वायर नहीं था। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। cos 60 1/2 यानी 0.5 होता है, तो 0.5 को 1/2 इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, x उसी तरह से आ गया। यहाँ पे sin 45 कितनी होती वैल्यू देता है, 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 वैल्यू देता है। और tan 60 क्या होता है, √3 होता है। और ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बुक में एक टेबल जो दिया गया है वो टेबल्स उसको यूज़ करते हुए भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। x उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये स्टेप कैसे आया। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि x उसी तरह से आ गया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है यानी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर 3 उसी तरह से आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया, क्योंकि वो स्क्वायर 2 था, 2 का स्क्वायर था, तो इसलिए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि इसका एल्सियम हो रहा है, क्योंकि ये 1 - 1/4 है, माइनस आ रहा है मिड में, तो इसलिए एल्सियम लेंगे। 4 इसका एल्सियम आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एल्सियम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 ज़ा 4 आ गया। ये और एल्सियम सेम है, डिनोमिनेटर और एल्सियम सेम हो तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 उसी तरह से लिख दिया। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4 हमने लिख दिया। 3/4 स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स, ये उसी तरह से आ गई ये साइड। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी जब इक्वल के, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और स्क्वायर 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, तो 3/2 इंटू स्क्वायर 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर 3/2, और वो हम कैसे लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वैल्यू आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी स्क्वायर 3 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर अगर 1 पावर, या हम इसको पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले मैं आपको ये बता दूँ, 3 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे 3 था, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3/2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। और दूसरा तरीका इसमें क्या था कि हम इसको पावर रूल से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इस 3 की पावर 1 है, 2 इंटू इस 3 डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 की पावर 1 - 1/2 हो जाती है,
यानी इसको हम ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है और फिर इसको एलसीएम लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड ये भी होता है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई वेरिएबल की। अननोन वेरिएबल क्या था, एक्स था। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, √3/2 और यही हमारे पास इसका आंसर है। फाइंड करेंगे सारी वैल्यूज़, हम फाइंड करेंगे फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सब की वैल्यू। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें -π ये एंगल दिया गया है। इस एंगल को यूज़ करते हुए हम बाकी फंक्शंस फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2kπ प्लस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इसको क्या लिख लिया कि -2π प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि -1 आएगा, -1 के की वैल्यू आ जाएगी, पाई प्लस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, क्योंकि -2 प्लस पाई, -2π प्लस पाई कितना होता है, -π होता है। तो -π को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने ये फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो ये जस्ट हमारे पास एंगल था। जब एंगल गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ के की वैल्यू क्या है, -1 है। तो के की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए होती, हमें थीटा चाहिए होता है। तो थीटा कैसे आएगा, हमने इसको लिख लिया इस फॉर्म में, 2kπ प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर ली पाई वैल्यू। तो अब हम इसको सारे फंक्शंस फाइंड करेंगे। साइन माइनस, हमारे पास गिवन एंगल क्या है, -π। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π। साइन इक्वल होगा, -π किसके इक्वल आया है, पाई के इक्वल। तो साइन पाई लिख देंगे। और साइन पाई कितना होता है, यानी साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें पता भी है कि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो कैलकुलेटर से लिखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी cos -π। तो पाई हमारे पास किसके इक्वल है, -π किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। क्योंकि थीटा हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है, यानी पाई फाइंड किया है। तो cos -π इक्वल हम लिखेंगे cos π, और cos π क्या होता है, -1 होता है। तो ये हमारे पास cos -π यानी इक्वल आ गया cos π के, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। इसी तरह से tan -π किसके इक्वल आ जाएगा, tan π, और tan π क्या होता है, 0। इसका मतलब tan -π की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम कोसिकेंड -π लिखेंगे, वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड पाई के इक्वल लिख देंगे। और कोसिकेंड पे वैल्यू हमें कोसिकेंड पे वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलती है। नेक्स्ट देखें कि हम सीकेंड -π लिखेंगे, और सीकेंड -π किसके इक्वल होगा, सीकेंड पाई के, और सीकेंड पाई पे वैल्यू हमें क्या मिलती है, -1। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिख दी। और ये सारी वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलती हैं, ये हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन तीनों की, साइन, कॉस और टैन की। और उनके रेसिप्रोकल से हमारे पास कोसिकेंड आ जाता है। यानी अगर साइन की वैल्यू 0 आई है तो कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम अनडिफाइंड लिख देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी मिली कि कोसिकेंड पाई पे क्या देता है, अनडिफाइंड देता है। इसी तरह से सीकेंड की अगर बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो इसलिए 1/-1 करेंगे तो वही -1 आ जाएगा। और कॉट की इसी तरह से किसका रेसिप्रोकल होगा, वो टैन का होता है, तो वो भी अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि 1/1 अगर 0 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसलिए ये भी अनडिफाइंड आएगा। तो पहले हमने ये 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, और इन तीनों वैल्यूज़ से हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ फाइंड करेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि हमें कहा गया फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय क्वाड्रेंटेड एंगल्स, और एंगल हमें क्या दिया गया है, -3π। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या आएगा कि हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला के थ्रू कहा गया, तो फार्मूला क्या होता है, 2kπ प्लस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पे -3π है तो इसलिए हमने साथ माइनस लगा दिया। तो इस फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अब -3π को हम क्या लिख सकते हैं कि 2π, यहाँ पे 2kπ है तो इसलिए k की वैल्यू 1 आएगी, यानी 2kπ प्लस पाई। यहाँ पे देखें कि 2
डॉट 1 डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस पाई। ये हमने खुद ही देख के लिखा कि 3 था, अब 3 को हम लिख सकते हैं कि 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई हो जाएगा। तो अब 2 पाई को हम क्या, के की वैल्यू क्या हमें मिल सकती है, वो हमें 1 मिल सकती है। तो इसलिए ये तो हमने इजीली इसको खुद से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू थी कि 3 पाई थी, एक छोटी सी वैल्यू थी इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको अगर माइनस को एक्सपेंड करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -2 के पाई, के हमारे पास 1 है, माइनस पाई। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस पाई। और माइनस पाई यहाँ पे अगर देखें कि माइनस को अगर इस माइनस को बाहर लगा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, पाई मिल रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कि ये पाई है और ये माइनस पाई है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब हम इसको लिखेंगे साइन -3 पाई। तो हमारे पास ये -3 किसके इक्वल आया है, 3 पाई किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। तो साइन पाई लिख देंगे। तो साइन पाई हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें साइन 180 तो वो 0 ही देता है। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस -3 पाई की। तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। और नेक्स्ट देखेंगे tan -3 पाई, उसको हम लिखेंगे tan पाई, और tan पाई क्या वैल्यू देता है, tan 180 लिखें कैलकुलेटर पे तो वो 0 देगा। इसी तरह से cos 180 लिखेंगे तो वो -1 देगा। अब जब ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो इनके रेसिप्रोकल करने से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोसिकेंड -3 पाई हम लिखेंगे, यानी कोसिकेंड पाई, और साइन की वैल्यू जो आई उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/0 लिख देंगे। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह से कॉस की वैल्यू से हम कोसिकेंड की सीकेंड की फाइंड करेंगे। तो सीकेंड क्या होता है, -3 पाई, सीकेंड -3 पाई लिखेंगे, फिर सीकेंड पाई इक्वल किसके आएगा, सीकेंड पाई के। और सीकेंड पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/-1। तो 1/-1 वही -1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गई। अब tan की वैल्यू से हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉट क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए लिखेंगे कॉट -3 पाई इक्वल आएगा कॉट पाई के, और यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये हमारे पास 3 जो है, साइन, कॉस और tan, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और बाकी ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। यानी ये तीनों बेसिक पहले वाली आ जाएँ तो हम उनके रेसिप्रोकल से बाकी ये लास्ट वाली 3 फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 6 आइडेंटिटीज़ आ गई। यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने थे, इन्हीं की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, यही हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है।